वक्त रुखसत होता है मगर कौन कहता है कि गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता। जी हां साथियों, सर्द मौसम में भी गर्माहट का एहसास दे जाता है। आज सिनेमा घर में है गुजरे वक्त की फिल्म ड्रीम गर्ल, जो 1977 में फिल्मी पर्दे पर आई थी। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल। साथियों, ये जो फिल्में हैं ना, समाज का आईना होती हैं। समाज के विकास, उत्थान पतन से लेकर तमाम विसंगतियों को चित्रित करती है। स्त्री पुरुष के भावनात्मक तथ्य को नव रसों में पिरोकर भी हम सबको दिखाती हैं। तो आइए जान ले इस फिल्म के पात्रों का चित्रण। इसमें धर्मेंद्र अनुपम वर्मा के चरित्र में है, हेमा मालिनी सपना, अशोक कुमार वर्मा के चरित्र में, प्रेम चोपड़ा प्रेम वर्मा के चरित्र में है, ललिता पवार हैं दाई मां के चरित्र में। आज सिनेमा घर में आप ड्रीम गर्ल की कहानी सुनेंगे अपनी दोस्त प्रतिमा शर्मा की जुबानी। फिल्म ड्रीम गर्ल। गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, ख्वाबों में आती है भीगी शराबों में, पास रहती है वो पल दो पल। कौन? ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। साथियों, इस फिल्म के निर्देशक हैं प्रमोद चक्रवर्ती, निर्माता गुलशन रॉय और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्यारी सी जोड़ी। गीत लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, शबनम घटा चांदनी बन जाती है दोस्तों, रंग रूप लेती है वो बदल। कौन? ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। गम से बिखर जाऊं, जी से गुजर जाऊं, क्या तेरी मर्जी है बिन देखे मर जाऊं। ओ कभी पर्दे से बाहर निकल, ए ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल,
किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल फिल्म की कहानी की शुरुआत अनुपम वर्मा यानी अनूप धर्मेंद्र के जन्मदिन की धूमधाम चमक दमक से होती है, जहां तमाम खूबसूरत लड़कियां अनुपम को फूलों के गुच्छे देती हैं, उसे अपने प्रेम का संदेश देती हैं और चाहती हैं कि वो बड़ा हैंडसम है अनुपम और उसकी जिंदगी में अगर वो आ जाए तो क्या आनंद ही आनंद आ जाए। तभी अचानक दादाजी का फोन बजता है घर में। अशोक कुमार जी दादा है मिस्टर वर्मा, और मिस्टर वर्मा कहते हैं कि अनूप बेटा बहुत दिन हो गए हैं और मैं जल्दी ही आने वाला हूं, तो तू क्या कर रहा है? तेरे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि घर में एक प्यारी सी सुंदर सी बहू आ जाए। सभी लड़कियां सुन लेती हैं कि भाई ये तो शादी की बात हो रही है और सभी लड़कियां अपना अपना प्रस्ताव रखती हैं किसके? अनूप जी के सामने। लेकिन अनूप की जो कल्पनाओं में एक खूबसूरत सी जो कभी उन्होंने पेंटिंग देखी थी जिसे वो बाजार से खरीद कर लाए थे, बस वही उनके जहन में बसी हुई थी, जिसे वो सबको दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी तो जो ड्रीम गर्ल है वो यही बनेगी, ऐसी ही मुझे चाहिए ड्रीम गर्ल जो बेहद परी जैसी, सपनों की रानी जैसी सुंदर ड्रीम गर्ल हो। और वही ड्रीम गर्ल के जो ख्वाब हैं वो अनूप जी सजाने लगते हैं और ड्रीम गर्ल होती हैं इसमें सपना यानी कि हेमा मालिनी। और इसी तरह से जो इस फिल्म की कहानी है वो आगे बढ़ती है कि खूबसूरती कमाल की जो है वो हेमा मालिनी जी की दिखाई गई है। कई लिबास उन्होंने इस गीत में पहने हैं जो अभी आपने सुना, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, एकदम ख्वाबों की माफिक लगती हैं जैसे किसी शायर की गजल हो। दूसरी तरफ सपना यानी हेमा मालिनी सचमुच की एक हकीकत होती है और उनसे एक मुलाकात जो होती है अनुपम की वो एक मीटिंग के दौरान होती है। अनूप उसे देखकर दंग रह जाते हैं कि वो बिल्कुल वैसी ही लड़की जो उन्होंने पेंटिंग में देखी है, बिल्कुल वैसी ही लड़की है। और एक मिनट के लिए तो वो बिल्कुल सकपका से जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सपना कहती है ऐसे ही बनाते हुए कि मेरा नाम है राजकुमारी सपना। और एक इतना ही कहकर वो ज्वेलरी की शॉप पर चली जाती है। अनुपम बस सोचते रहते हैं और जहां उनकी मीटिंग होती है वो मीटिंग में जाना ही भूल जाते हैं कि भाई आज मीटिंग में जाना था। और सपना जो है वो गाड़ी के पास जाती है और अनूप जी की गाड़ी से जो सारा पैसा वैसा रखा होता है वहां से लेकर 9-2-11 हो जाती हैं। उधर चिंटू जो सपना के साथ रहता है वो विकलांग बच्चा है और अपने चंदू मामा यानी असरानी की तस्वीर बनाता है, क्योंकि वो लड़का बड़ा ही होनहार बच्चा होता है, पेंटिंग करता है। और वही पेंटिंग जो अनूप जी ने खरीदी थी मार्केट से वो चिंटू ने ही बनाकर किसी को बेची थी, क्योंकि वो पेंटिंग बनाकर बाजार में बेचता है और सारा जो खर्चा है कुछ अपना हाथ बटाता है। वहीं उसका एक पैर भी खराब है, वो सपना की तस्वीर भी बनाकर एक पेंटर को दे आता है जहां से अनुपम उसे खरीद लाते हैं और फिर वही जहन में उनको ड्रीम गर्ल की माफिक वो लगती हैं। आखिर तौर पर लब्बुल-लुआब ये है कि सपना एक अनाथ आलय के तमाम बच्चों के लिए चोरी करती हैं और लोगों को, अमीरों को बेवकूफ बनाती हैं। वहीं चंदू मामा, सपना और सब बच्चे मिलकर ये काम करते हैं और दिखाते हैं कि देखिए कि इंसान अच्छे होते हैं लेकिन कुछ बहुत अच्छे होते हैं। सपना उन्हीं लड़कियों में से होती है कि अपने उन अनाथ बच्चों के लिए जो अमीरजादों की संतानें होती हैं, उन बच्चों को पालने के लिए क्या क्या करती है। एक बहुत बड़ा संदेश भी है इस फिल्म में। वही एक अमीरजादा दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फिल्म में प्रेम चोपड़ा यानी प्रेम एक अपने प्रेमिका के साथ मिलकर जो अपना उनका एक बच्चा होता है नाजायज तरीके से, उसे वो अनाथालय में छोड़कर चला जाता है और जाकर
क्योंकि वो इसलिए छोड़ता है कि वो बदनामी से बचना चाहता है और वहीं अनाथालय में छोड़कर चला जाता है। और जाकर एक दूसरा सेठ होता है जो कि वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का काम करता है और जाकर कहता है कि भाई मेरा भाई जो अनुपम होता है वो उसका भाई होता है, यानी प्रेम चोपड़ा का परिवार में एक रिश्तेदारी में होता है, यानी कि उसकी बुआ का लड़का। तो वो कहता है कि भाई आज तुम्हारे भाई मीटिंग में आने थे लेकिन आए ही नहीं और एग्रीमेंट साइन भी नहीं किया और वो यहां से ऐसे ही चले गए। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, अनुपम को तो मैं यूं ही फंसा लूंगा, आखिर मैं उसी घर में रहता हूं। अनुपम को फंसाने लगता है लेकिन अनुपम फंसता नहीं है। फिर भी कुछ पैसे अनुपम से वो लेकर प्रेम जो है वो चला जाता है और इसी तरीके से वो ब्लैकमेलिंग करता रहता है। वहीं सपना रानी अपने मासूम प्यारे बच्चों की देखरेख में वक्त बिता रही हैं। उन अनाथों की दीदी है वो और सब कुछ उन बच्चों के लिए करती हैं, जो वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको छोड़कर चले जाते हैं, जो गरीबी की माली हालत से दबे हुए हैं। उनको 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए सपना क्या क्या नहीं करती, लेकिन उन बच्चों को वो दिल से बेहद प्यार करती है। उन बच्चों को कभी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि उनके माता पिता नहीं है और बच्चे भी अपनी दीदी के साथ बहुत खुश होते हैं। साथियों, सिनेमा घर में आज आप सुन रहे हैं फिल्म ड्रीम गर्ल की कहानी प्रतिमा शर्मा की जुबानी। छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। लुक छुप जाना, मकई का दाना, राजे की बेटी आई। सब छुप गए? नहीं नहीं दीदी, 1 मिनट। सब छुप जाओ, आगे पीछे मैं बैठी हूँ, अखियाँ मीचे। सब छुप जाओ, आगे पीछे मैं बैठी हूँ, अखियाँ मीचे। मैं आई, मैं आई। पकड़ी। कैसी है ये दीदी भला, आँख में चोली, दाई आँख बंद किए बाई आँख खोली। किसने? मैंने? नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला, आँख में चोली, दाई आँख बंद किए बाई आँख खोली। पकड़े गए तुम, छोड़ो बहाना, अब मैं छुपूंगी, मुझे ढूंढ के लाना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। चलो अब मेरी बारी है, देखो बेईमानी नहीं करना। हाँ, छुपने भी दिया नहीं मुझे, हाय हाय। चोरी चोरी मेरे पीछे पीछे चले आ।
छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। पास ही छुपना, दूर न जाना, जब मैं बुलाऊं दौड़े दौड़े चले आना। छुपा छुपी खेले आओ, 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 छुपा छुपी खेले आओ। जी हाँ, छुपा छुपी खेले आओ। और इसी छुपा छुपी खेलने में ही तमाम सारी चीजें जो होती हैं वो होती चली जाती हैं। और सपना देखती है कि सामने से एक मालदार पार्टी की शादी की शहनाई बज रही है। तो बस फिर क्या था, सपना और चंदू यानी असरानी, जिसमें चंदू मामा बने हैं बच्चों के लिए, और उन्हें ठगने पहुंच जाते हैं। सपना एक छोटे से बच्चे को ले लेती है और बच्चे को गोद में लेकर कहती है कि अरे, दूल्हे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अरे तुम शादी कैसे कर सकते हो, ये बच्चा तुम्हारा है। और सब के सब बाराती जो है वो हक्के बक्के रह जाते हैं और वो लोग, उन्हें इतनी शर्मिंदगी होती है। दूल्हा तो मारे शर्म के मारे दबा ही जा रहा है। वो कहता है ये क्या सब बला है, ये कैसे लड़की यहाँ आ गई, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। लेकिन दूल्हे के जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं, इस लड़की को अंदर ले जाते हैं, इन दोनों को पैसे वैसे देकर मामला रफा दफा कर देते हैं। तभी एक मिलिट्री मैन आते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम इसी घर में रहोगी और इसी घर की बहू बनोगी। लेकिन जैसे तैसे बचकर भाई वो दोनों वहां से भागते हैं और उनका बच्चा जो है, वो छोटा सा जो बच्चा है वो किसी गाड़ी में चला जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में वो दोनों भागते हैं, सपना और चंदू। तो वो छोटा सा जो बच्चा होता है बादल, वो बच्चा किसी की गाड़ी में चला जाता है, जिसे चंदू ने खुद को बचाने के लिए उसे गाड़ी में रख दिया था। और वो गाड़ी जानते हैं साथियों किसकी होती है? वो गाड़ी होती है अनुपम की। अनुपम यानी धर्मेंद्र की। तो वो धर्मेंद्र उस गाड़ी में फल वगैरह रखते हैं और घर की ओर जाते हैं। और घर में दाई माँ होती है, दाई माँ बनी है इसमें ललिता पवार जी। उस बच्चे को देख कर एकदम कहती है अरे ये क्या, तू तो फल लेने गया था, ये बच्चा कहां से आ गया? फिर क्या था, उस बच्चे को लेने चंदू और सपना साधुओं का वेश रखकर, बहरूपिया बनकर पहुंच जाते हैं अनुपम जी के घर और कहते हैं अरे भाई राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हम सब आए हैं और हमें मालूम था कि यहाँ एक बच्चा आया है और बच्चा तो भगवान का रूप होता है। और उस बच्चे को लेकर वो वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। और ये सिलसिला इसी तरीके से ठगना ठगाने का जो है वो चलता रहता है। और वो इसलिए करते हैं कि उन्हें एक जो अनाथालय है उसमें तमाम बच्चे हैं, उनको उसको चलाना है, कहाँ से आखिर वो पैसे लेकर आए, क्या करें। वही अनुपम के दादा जो अशोक कुमार होते हैं घर आ जाते हैं और अनुपम को कहते हैं कि भाई शादी कब करोगे। शादी के लिए उसे कहीं ना कहीं बार बार कहते हैं। चंदू और सपना अनाथ बच्चों की परवरिश करने के लिए कितने ही बहरूपियों को के रूप में अपने आसपास के लोगों को ठगते रहते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लोग बच्चों को जन्म देकर छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें पालने के लिए कितना बड़ा दिल करते हैं। ये इस फिल्म की एक खूबसूरती है। और मिस्टर एंड मिसेस वहीं आते हैं, एक मिस्टर एंड मिसेस कपूर होते हैं जो एक बच्चे को गोद लेने के लिए आते हैं। वो बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन वो बच्चे का उनके घर में मन नहीं लगता है और वो बच्चा भागकर फिर वहीं अनाथालय में आ जाता है। जब मिस्टर एंड मिसेस कपूर वहां आते हैं और वो कहते हैं कि इस बच्चे का जो पैर खराब है, लेकिन इनका प्यार और दुलार और तुम्हारी जो टेक केयर है उसको देखकर हम भी हैरान हैं। तो मैं, क्योंकि मिस्टर कपूर जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, वो सपना को एक कार्ड देकर कहते हैं कि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो इस बच्चे के इलाज के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ये जो कार्ड है आप मेरा रख लीजिए। सपना रख लेती है और वहीं कहीं ना कहीं ख्वाब भी देखती है कि इस बच्चे को मैं अमेरिका ले जाऊंगी, वहां जाके इसका इलाज कराऊंगी, पैर ठीक हो जाएगा तो चिंटू कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। वही जो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रेम चोपड़ा यानी प्रेम इसमें बने हैं। प्रेम अपनी आदतों से बाज नहीं आता, अनुपम से पैसे मांगता है और अय्याशी में डूबे रहता है, लेकिन अनुपम के जो दादाजी होते हैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आखिर वो उनका नवासा है, इसलिए अनुपम कहता है कि कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए दादाजी। और अनुपम जो है वो इसमें उनका पोता बना है, प्रेम चोपड़ा जो है वो नवासा बना है। और अपने पोते की शादी के लिए जो दादाजी हैं पूरी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अनुपम के मन में तो बस वही चेहरा बसा है, सुंदर परियों के माफिक ड्रीम गर्ल।
जी हाँ, आज की फिल्म हमारी ड्रीम गर्ल है। सपना का चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वो ड्रीम गर्ल की कल्पना करता है। सपना अपने बच्चों के खातिर चोरी करने के लिए उनको क्या क्या नहीं करती है, ये तो सपना ही जानती है। उनमें से जो कुछ सामान होता है वो अनुपम की ओर के घर चला जाता है, तो वो वहां से भी बहरूपिया बनाकर ले आते हैं। और अनुपम जो है वो देखता है कि एक लड़की सामने खड़ी हुई है छोटे से बच्चे को लेकर, और वो आ रही है। और अचानक से जो अनुपम है उसकी गाड़ी में भी एक लड़की बैठी होती है, क्योंकि दादा कहते हैं कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो। बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं। वहीं एक लड़की और होती है जिसको दादाजी कहते हैं कि भाई देख लो इसको, तो वो उसी को गाड़ी में बिठा के वहां से जा रहा होता है। और अचानक से सामने से एक लड़की एक छोटे से बच्चे को उसमें प्रेप में रख के लाती है, और वो अचानक से मतलब एक तरीके से बेवकूफ बनाने वाली बात होती है कि वो कहती है, चिल्लाती है जोर जोर से कि अरे एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो वो पैसे लेने के लिए वो लड़की जो होती है कहती है कि अरे इसको पैसा दे देते हैं और फिर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो वो पैसे देकर उसको चला जाता है। वहीं जो अनुपम होता है कहीं ना कहीं ये चीज समझ जाता है कि इस लड़की को मैंने वो मीटिंग में जब मैं गया था वहां पर भी देखा था, और ये लड़की 9-2-11 हो गई थी। आज फिर ये वही लड़की आज यहाँ पर आई है और फिर क्या नाम है इस तरीके की हरकत कर रही है। कुछ तो दाल में जरूर काला है, और वो जो अनुपम होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। और पकड़ कर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कबीले वाले मिल जाते हैं। कबीले वाले की जो होती है वो नियत सपना को देखकर खराब होती है। अब सपना वहां पर वेश बना के नाचने की तैयारी करती है, और वहीं जो अनुपम होते हैं उसको भी किसी भी तरह से वो बचाती है। लेकिन जब वो वेश बदल कर नाचती है तो अनुपम के मन में कहीं ना कहीं ये संदेश आ ही जाता है कि ये लड़की वाकई में अच्छी लड़की है। साथियों, हमारी आज की फिल्म है ड्रीम गर्ल। इससे संबंधित अगर आप कोई भी प्रतिक्रिया देने चाहते हैं, अपने संदेश हम तक भेजना चाहते हैं, तो आप लिखिए vbsdelhifeedback@gmail.com पर अपने संदेश हमें भेज दीजिए। राजा बाबू दिल को संभाल रखना, मेरे कन्नी छुरी है, ओ मेरे कन्नी छुरी है, ख्याल रखना। राजा बाबू दिल को संभाल रखना, मेरे कन्नी छुरी है, ख्याल रखना। राजा बाबू दिल को संभाल रखना, मेरे कन्नी छुरी है, ख्याल रखना।
को छेड़ के हंसने वाले दिल को थाम के रोते हैं। पूछेगा तू किस तरह अपने आंसू, जेब में हमेशा रुमाल रखना, मेरे कन्ने छुरी है ख्याल रखना। राजा बाबू दिल को संभाल रखना, मेरे कन्ने छुरी है ख्याल रखना। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर और आज सिनेमा घर में है बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो 1977 में फिल्मी पर्दे पर आई थी, ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की फिल्म है जिसमें प्रेम चोपड़ा है, असरानी है, ललिता पवार है। साथियों, अनुपम सपना को कहता है कि तुम मेरे घर शिमला की राजकुमारी बनकर चल सकती हो क्या, क्योंकि जिस रूप रंग को, जिस हस्ती को उसने उस पेंटिंग में देखा था उसी तरीके की वो बिल्कुल सपना होती है। तो सपना का जो आदत होती है, नेचर होती है, वो उस वक्त देख लेता है जब वो कबीले का सरदार उसको पकड़ता है। तो वो कहता है कि चलो, क्योंकि मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं जल्दी से शादी कर लूं, तो मैं जैसे कहता हूं वैसे करती रहो चुपचाप, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम चोर हो, तुम लोगों को ठगती हो। अब क्या है, सपना बेचारी उसके साथ यानी कि अनुपम के साथ चली जाती है और जाकर वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भाई दादाजी ये है सपना जो शिमला की राजकुमारी है। और दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं उसको सपना को देखकर। और मतलब कुछ दिन वो रहती है तो सपना का नेचर उसे, दादाजी को इतना अच्छा लगता है कि वो तिजोरी की जो चाबियां होती हैं और ढेर सारा उसमें धन रखा होता है वो सपना को दे देते हैं कि बेटी आखिर आपको ही इस घर की बहू बनना है और संभालना है, तो ये लो चाबियां। अब तिजोरी में जो सामान रखा होता है ढेर सारा धन, सपना जाकर खोलकर देखती है तो दंग रह जाती है, एकदम सरप्राइज। अरे बाप रे, इतना सारा धन रखा हुआ है इसमें तो। और जैसे ही उस धन को देखती है और उसको, सपना को बिल्कुल चिंटू की याद आ जाती है। जी हाँ, वही चिंटू जिसका एक पैर खराब है और डॉक्टर साहब कहकर गए थे कि मेरे यहाँ क्लिनिक पर आप अमेरिका आइए और वहां पर मैं बच्चों का इलाज कर दूंगा, और तो इसमें काफी पैसा भी खर्च होगा। तो उसको याद आ जाती है कि काश कि ऐसा हो कि मैं ये धन ले लूं और चिंटू का इलाज करा लूं, पर कहीं ना कहीं वो रुक जाती है। और फिर भी कहीं ना कहीं उन बच्चों की याद करते हुए सोचती रहती है कि मैं इतना सारा अगर मुझे धन मिल जाए तो मैं बच्चों का परवरिश, उनका स्कूल का, उनकी यूनिफॉर्म, उनका खाना पीना, घर, सब कुछ उनको मिल जाए, उनकी बीमारियां दूर हो जाएं। और इसी तरीके से वो ममता और वात्सल्य से भरी हुई सपना अपनी माँ की मूर्ति बन अनाथ बच्चों के लिए हसीन सपने सजाने लगती है और कहती है कि
समझो परदेस है, ये बच्चों का देश है। हंसती गाती मुनिया है, ये खुशियों की दुनिया है। वो देखो, वो देखो रेलगाड़ी है, घोड़े की सवारी है। यहाँ पे कोई गम नहीं, फूल है एटम बम नहीं। घूम रही है मस्ती में, सब सपनों की बस्ती में। वो देखो वो बैंड है। ये डिज्नी साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर और आज की फिल्म है ड्रीम गर्ल। और इसके लिए हमारे बहुत सारे साथियों के जो संदेश है वो मिल रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और परिवार के सभी सदस्य कह रहे हैं प्रतिमा जी गुड मॉर्निंग। सिनेमा घर में फिल्म ड्रीम गर्ल बेहतरीन फिल्म लेकर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। रंग
सी ज़बान से, बच्चों की तो दोस्ती है सारे जहान से। अब जो है दुश्मन वो दोस्त पक्के होते, अब जो है दुश्मन वो दोस्त पक्के होते। बड़े ना होते काश सारे बच्चे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते। बड़े ना होते काश सारे बच्चे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते। हमें अरविंद सिंह ने मैसेज भेजा है, कहते हैं सुप्रभात, आज सिनेमा घर में फिल्म ड्रीम गर्ल मेरे बचपन की फिल्म है, बहुत सुंदर फिल्मों में से एक है, मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ। अरविंद भाटिया एडवोकेट, प्रेमनगर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत धन्यवाद। डीसी निशांत जी कहते हैं कार्यक्रम में बहुत आनंद आ रहा है, प्रतिभा जी बहुत अच्छा गाने हैं। कविवर दुलीचंद निशांत, वसुंधरा गाजियाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। मान जाए बूढ़ों और जवानों को प्यार का सबक सिखाए, इंसान के रिश्ते ना इतने कच्चे होते, इंसान के रिश्ते ना इतने कच्चे होते। बड़े ना होते काश सारे बच्चे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते। बड़े ना होते काश सारे बच्चे होते, दुनिया के लोग कितने अच्छे होते। पहाड़गंज, मुल्तानी ढाना, नई दिल्ली से अनिल मोहन, उषा मोहन लिखते हैं कि आपकी बेहतरीन प्रस्तुति की जितनी तारीफ की जाए कम है। शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए हम अनेकों आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद अनिल मोहन जी। जी हाँ, ममता से भरी हुई सपना अपने बच्चों के ये सपने को, ख्वाब को पूरा करने के लिए हमेशा हर पल सोचती रहती है। उधर वो अनुपम जी के घर में रह रही हैं, इधर चंदू मामा बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बच्चों के साथ हैं और अपना अनुपम के घर जो राजकुमारी बनकर वो रह रही हैं। तो लेकिन पीछे से चंदू जो बच्चों के लिए पैसे लाता है, किस तरीके से लाता है, उसी तरीके से उसे पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि वो ठगी करके बच्चों को पालन पोषण कर रहा है और उनकी जो दीदी है सपना, वो अनुपम जी के घर में राजकुमारी बनकर रह रही है। और ऐसे ही जो है एक बार सपना का पाला जो है कर्नल जी से भी पड़ा था, तो वो कर्नल जो है वो राजकुमारी को देख लेते हैं कि अरे ये तो वर्मा जी के घर में है, ऐसी ही लड़की को मैंने पहले भी यहाँ कहीं देखा था। तो वो अनुपम के घर आते हैं और सपना को देखकर सोचते हैं कि राजकुमारी और सपना दोनों का चेहरा एकदम शक्ल मिलते जुलते, और वो कहीं ना कहीं असमंजस में पड़ जाते हैं। लेकिन दादाजी को तो सपना यानी राजकुमारी इतनी ज्यादा पसंद है कि वो उस पर पूरा भरोसा करते हैं। उधर चंदू पुलिस की पकड़ में है, सारे बच्चे अनाथालय में भूखे हैं और सपना बहुत रोती है कि चंदू भी नहीं है, बच्चे भी अकेले हैं, कैसे, मतलब मैं क्या करूं, मतलब इतने असमंजस में, कश्मकश में वो फंसी हुई है कि बस वक्त का इंतजार कर रही है कि काश के को अच्छा सा वक्त मिल जाए हम लोगों को, कि बच्चों को अब कौन देखेगा। बच्चे भी अपनी सपना दीदी को ढूंढती हैं और अपने चंदू मामा को खोजते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश के दीदी मिल जाए और दीदी के साथ हम फिर से खेलें कूदें और वैसी ही हमारी जिंदगी हो जाए। और बच्चों की कहते हैं ना, इसमें पद्मिनी कोल्हापुरी भी छोटे से बचपन के रूप में है और वो इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया है। सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी सपना दीदी को खोजने के लिए।
जब हम बुलाए दीदी दौड़ी चली आना, छुपा छुपी खेले छुपा छुपी खेले छुपा छुपी खेले छुपा छुपी खेले। चिंटू की आवाज दीदी तक पहुंच जाती है और सारे बच्चे दीदी को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। उस महल में, इतने शानदार घर में दीदी रहती हैं और दीदी उन बच्चों को बुलाती है और सारा भेद जो है वो बच्चों तक सिमटता है। लेकिन सपना उन बच्चों की परवरिश और चिंटू के इलाज के लिए झूठ बोलती है। छुप गई दीदी, तू तो सचमुच छुप गई दीदी, रूठ गई तू, बात है सीधी, गली गली ढूंढे माफी मांगे हम सारे, गली गली ढूंढे माफी मांगे हम सारे। अच्छा बनाया तूने हमको दीवाना, छुपा छुपी खेले छुपा छुपी खेले। और इस छुपा छुपी में जब बच्चों को सपना ऊपर बुलाती है तो बच्चे आ जाते हैं और बच्चों को देखकर जब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चे यहाँ महल में कैसे आ गए, तो सपना झूठ बोल देती है कि मैं इन बच्चों को नहीं जानती। जैसे बच्चों पर कुठाराघात हो जाता है। लेकिन वो बच्चों से मिलती है तो बच्चे सारी बात बताते हैं कि अनुपम ने सारे बच्चों का बड़ा ध्यान रखा। चंदू को पुलिस ने पकड़ लिया तो अनुपम जी ने छुड़वा लिया। सपना अनुपम का धन्यवाद करती है। अनुपम कहता है कि सपना तुम बहुत अच्छी हो, गरीब बच्चों को कलेजों से लगा कर रखती हो। मैं तुम्हें अपने गले की माला बनाना चाहता हूँ। और सपना कहीं ना कहीं फिर से कश्मकश में पड़ जाती है कि मेरे इन नन्हे नन्हे बच्चों का क्या होगा। लगता है तुझे दीदी नए गीत मिल गए, भूल गई वो गीत पुराना, जब हम बुलाए दीदी दौड़ी चली आना, छुपा छुपी खेले छुपा छुपी खेले छुपा छुपी खेले छुपा छुपी खेले छुपा छुपी खेले, आओ दीदी छुपा छुपी खेले। और इस खेल में ही सारे बच्चे जो हैं वो अपनी दीदी से बिछड़े हुए हैं। और उधर अनुपम को पता लग जाता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है सपना, जो इन बच्चों से बेहद प्यार करती है और इनका पालन पोषण करती है, और मैं इसे अब अपनी गले का हार यानी अपनी पत्नी बनाऊंगा। लेकिन प्रेम चोपड़ा सुन लेता है सारी बातें और सपना को ब्लैकमेल करने लगता है, पैसे मांगता है और कहता है कि तुम नकली राजकुमारी हो, मैं जानता हूं, और मैं इस घर का खून हूं। तुम तो नाचने वाली चंपाबाई के कोठे पर थी ना। देखिए साहब, वक्त फिर करवट लेता है और सपना को याद आ जाता है कि हाँ, मैं किसी वक्त किसी कोठे पर कोई मुझे लेकर आया था और मैं वहां से एक ही रात में भाग गई थी और इस अनाथालय में आकर बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। और आज अनुपम के दादा सपना और अनुपम की सगाई की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तभी प्रेम आकर भरी भीड़ में कहता है कि ये कोई राजकुमारी नहीं है, बल्कि ये तो कोठे वाली है। दाई माँ आकर दादाजी से कहती है कि सपना घर में नहीं है,
क्योंकि सपना वहां से चली जाती है और वो एक खत छोड़कर जाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं राजकुमारी नहीं हूं, मैं चंपाबाई हूं। तभी अनुपम कहता है कि मैं उसके गुण और रूप को देखकर यहां लाया था दादाजी, क्योंकि दादाजी भी विफर जाते हैं कि वो राजकुमारी कहकर तुम यहां लाए थे, वो ऐसे कैसे हो गया, ये मुझे धोखा क्यों दिया तुम लोगों ने। लेकिन अनुपम जानता था सारी बात। वो सच्चाई का रिश्ता और खून से बड़ा रिश्ता जो होता है वो सपना निभा रही थी। तभी वहीं पर दाई माँ आती हैं और बहुत गुस्से में, क्योंकि प्रेम की सारी कारस्तानी को वो जानती थी, तो दाई माँ सारा राज बताती हैं कि अनूप को मैं अनाथालय से लाई थी। अनूप माने वही धर्मेंद्र, उनको वो अनाथालय से लाई थी और तुम्हारे यहाँ जो लड़की हुई थी जिसे मैं रत्ना नाम की जो औरत थी उसको सौंप आई थी। फिर पता लगता है कि चंपा यानी दीना पाठक रत्नाबाई की बेटी नहीं थी, वो यहां से चली गई थी। दूसरी तरफ प्रेम अपनी प्रेमिका को रत्नाबाई की बेटी बनाकर दादाजी के घर ले आता है और कहता है कि दादाजी वो सपना तो नकली राजकुमारी थी, असली राजकुमारी तो मैं ले आया हूं। लेकिन साजिश नाकाम रहती है। सबको पता चल जाता है कि सपना ही उस घर की बेटी है और पोती है दादाजी की। प्रेम की चालाकियों का पर्दाफाश हो जाता है और दाई माँ का जो सच है वो यही होता है कि सपना ही अपने दादा अशोक कुमार की पोती है और अनाथ बच्चों को गले से लगाकर उनका पालन पोषण करती रही है। प्रेम के चंगुल में फंसे बच्चों को अनूप बाहर निकाल लेता है और सपना को दादाजी के पास ले जाता है और दादाजी को बता देता है कि प्रेम ने जिस लड़की को आपके पास रखा है वो प्रेम की प्रेमिका है और एक बच्चे को भी जन्म दे चुकी है, वो जिसे अनाथालय में ये प्रेम छोड़ाया था उसका नाम है बादल और ये बादल की ही माँ है जिसका पिता प्रेम है। वो लड़की भी कबूल कर लेती है कि हाँ ये सारी बातें सच है। दादाजी को अपनी पोती मिल जाती है और अनूप को जो है पता चलता है कि वो तो भाई अनाथालय से लाई थी दाई माँ। वो कहीं ना कहीं शौक में आ जाता है और अपने दिल को भारी करके जाने लगता है। तभी दादाजी कहते हैं, अरे अनूप कहाँ चले, रुको, तुम इस घर के पोते हो, क्योंकि खून के रिश्ते से भी कुछ रिश्ते बड़े हो जाते हैं। अनूप को रोककर कहते हैं कि भाई जिस ड्रीम गर्ल का मतलब तुम सपनों की रानी कहते थे ना, उसका मतलब सपनों की रानी नहीं होता। वो जो दूसरों का सहारा बने, जो दूसरों के सपनों को पूरा करे, वही ड्रीम गर्ल होती है। जी हाँ, सुंदरता अपने लिए तो सबकी होती है, लेकिन जो दूसरों के काम आए वही खूबसूरत होती है और वही ड्रीम गर्ल भी होती है। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। जी हाँ साथियों, ड्रीम गर्ल का मतलब होता है जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों के सपनों को पूरे करे, अपनी सुंदरता को के साथ साथ दूसरों की सुंदरता को भी बढ़ाने का काम करे, वही सच्चे मायने में ड्रीम गर्ल होती है। और यहीं पर फिल्म ड्रीम गर्ल जो है वो ड्रीम गर्ल अनुपम की जिंदगी की ड्रीम गर्ल बन जाती है और उनके साथ उनकी शादी हो जाती है और जितने भी चालाक शातिर लोग होते हैं वो एक साइड में हो जाते हैं। ये थी ड्रीम गर्ल की कहानी प्रतिमा शर्मा की जुबानी। इसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। साथियों, श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से हमें लिखते हैं कि प्रतिमा जी सादर नमस्कार। मैंने ड्रीम गर्ल फिल्म नहीं देखी, लेकिन आज आपकी खूबसूरत आवाज के साथ देख रहा हूं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीपाल गोयल जी।
न्यू मुल्तान नगर से हमें ईमेल भेजा है सुरेंद्र खुराना, रामेश्वर राजौरा ने। इनको ये फिल्म की प्रस्तुति बहुत ही पसंद आई है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शराबों में पास रहती है वो पल दो पल, कौन? ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल। मैम सादर प्रणाम, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वेद प्रकाश भारद्वाज फरीदाबाद दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम आप सुनते रहिए। जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, शबनम घटा चांदनी बन जाती है दोस्तों, रंग रूप लेती है वो बदल, कौन? ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। साथियों, इस फिल्म का जो संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने किया था और गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने, निर्देशक थे प्रमोद चक्रवर्ती जी। लिपटी गुलाबों में, सिमटी हिजाबों में, ख्वाबों में आती है भीगी शराबों में, पास रहती है वो पल दो पल, कौन? ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल। अनिल जी ने हमें मैसेज किया है कि आपकी मधुर आवाज की फिल्म ड्रीम गर्ल का सजीव प्रसारण सुन रहे हैं। आपके द्वारा सभी पात्रों की भूमिका को इस तरह से चरितार्थ किया जा रहा है, यकीनन हमें यही महसूस हो रहा है। वाकई ही हम किसी सिनेमा घर में बैठकर फिल्म को देख रहे हैं। बहरहाल, शानदार प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, शबनम घटा चांदनी बन जाती है दोस्तों, रंग रूप लेती है वो बदल, कौन? ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल।
और साथियों, अब मैं प्रतिमा शर्मा आपसे इजाजत चाहती हूँ। फिर होगी मुलाकात किसी और एक फिल्म के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।